वेलकम विद्यार्थियों। टॉपिक अपना चल रहा था वाक्य शुद्धि, और वाक्य शुद्धि में हमने क्रिया संबंधी जो अशुद्धियां हैं उनका शुद्ध रूप करके हमने पढ़ लिया था। आज हम पढ़ते हैं कारक संबंधी अशुद्धियां। कारक संबंधी अशुद्धियां पांचवा है कारक संबंधी अशुद्धि। तो कारक संबंधी अशुद्धियों के लिए अपने को कुछ ध्यान रखना पड़ता है। जैसे कारक चिन्हों के प्रयोग में क्या होता है कि सावधानियां नहीं रखने से कारक चिन्हों के जो प्रयोग होते हैं उसमें अगर हम सावधानियां नहीं रखते हैं तो उस कंडीशन में, उस परिस्थिति में, उस हालात में कारक संबंधी अशुद्धियां हो जाती है। तो हम देखते हैं कि कारक संबंधी वाक्य देखते हैं, अशुद्ध वाक्य देखते हैं और उसका शुद्ध रूप करके देखते हैं। तो इधर लिखेंगे अशुद्ध वाक्य। अशुद्ध वाक्य इधर है, इधर आगे से लिख देते हैं शुद्ध वाक्य, अशुद्ध वाक्य, और दूसरा है शुद्ध वाक्य। अब जो भी एग्जाम्पल हम लिखेंगे वो कारक से संबंधित अशुद्ध और शुद्ध करके देखते हैं। जैसे नंबर 1 की बात करें, रजनी घर नहीं है। रजनी घर नहीं है। तो ये रजनी घर नहीं है यानी कि घर का मतलब होता है घर नहीं है, होम। रजनी घर नहीं है, इसका शुद्ध वाक्य हो जाएगा रजनी घर पर नहीं है। पहला हमने देखा रजनी घर नहीं है जो कि एक कारक से संबंधित अशुद्ध वाक्य है। इसका शुद्ध रूप हमने लिख दिया रजनी घर पर नहीं है। दूसरा एग्जाम्पल हम देखते हैं, नंबर 2 की बात करते हैं। दूसरा है अपने बच्चे चतुर बनाओ। अपने बच्चे चतुर बनाओ। अपने बच्चे चतुर बनाओ। तो इसका शुद्ध रूप हो जाएगा अपने बच्चों को चतुर बनाओ। बच्चों को चतुर बनाओ। दूसरा हो गया अपने बच्चे चतुर बनाओ, इसका हो गया अपने बच्चों को चतुर बनाओ। तीसरा जो एग्जाम्पल है वो देखते हैं, 5 बजने को 10 मिनट हैं। 5 बजने को 10 मिनट है। ये कारक से संबंधित अशुद्ध वाक्य है। इसका शुद्ध रूप हो जाएगा 5 बजने में 10 मिनट है। 5 बजने में 10 मिनट है। अगला एग्जाम्पल देखते हैं हम। चौथा जो एग्जाम्पल है उसकी चर्चा करते हैं। खेत पर क्या बोया है। खेत पर क्या बोया है। खेत पर क्या बोया है। तो इसका हो जाएगा बोया। खेत पर क्या बोया है तो इसका हो जाएगा खेत में क्या बोया है। अगला जो 5वां टॉपिक है उसकी चर्चा करते हैं। 5वां जो एग्जाम्पल है वो देखते हैं कि जग के अंदर पानी है। जग के अंदर पानी है। तो इसका शुद्ध रूप हो जाएगा जग में पानी है। जग में पानी है। इसका शुद्ध रूप हो गया जग में पानी है। 6वां जो एग्जाम्पल देखते हैं, बंदर पेड़ में बैठे हैं। बंदर पेड़ में बैठे।
तो इसका हो जाएगा बंदर पेड़ पर बैठे हैं, बंदर पेड़ पर बैठे। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों कारक संबंधी जो अशुद्धियां हैं ये अशुद्ध वाक्य हैं टोटल, और इनका हमने शुद्ध रूप कर दिया। अगला हम देखते हैं 7वें नंबर पे, अगला हम देखते हैं उसके सिर में घने बाल हैं, उसके सिर में घने बाल हैं। तो इसका हो जाएगा उसके सिर पर, उसके सिर पर घने बाल, उसके सिर पर घने बाल हैं। इसमें या फिर ऐसा तो ये वैसे भी था ही, उसके सिर में घने बाल हैं, उसके सिर पर घने बाल हैं। अगला हम देखते हैं उसने प्रधानाध्यापक को निवेदन किया, उसने प्रधानाध्यापक को निवेदन किया। तो इसका हो जाएगा उसने प्रधानाध्यापक से निवेदन किया, से निवेदन किया। एक बात याद आ गई, एक तो है निवेदन, एक है प्रार्थना। इन दोनों में जो अंतर है वो क्या है? निवेदन का मतलब होता है नम्रता पूर्वक कुछ मांगना, नम्रता पूर्वक कुछ मांगना निवेदन कहलाता है, और नम्रता पूर्वक कुछ कहना निवेदन कहलाता है, और नम्रता पूर्वक कुछ मांगना प्रार्थना कहलाता है। अब हम आगे लिंग वचन से संबंधित अशुद्धियां देखते हैं। कारक के बाद में 6वें नंबर पे बात करते हैं लिंग वचन संबंधी अशुद्धियां। 6वें नंबर का पॉइंट है लिंग वचन संबंधी अशुद्धियां। अब लिंग वचन संबंधी जो अशुद्धियां हैं, लिंग वचन जो है संबंधी अशुद्धियां हैं, इसमें क्या होता है कि वाक्य रचना में क्या होता है कि गलत लिंग और वचन के प्रयोग करने से ये लिंग या वचन संबंधी अशुद्धियां हो जाती हैं। तो हम अब देखते हैं लिंग और वचन संबंधी जो अशुद्धियां हैं उनके बारे में। तो इधर लिखते हैं अशुद्ध वाक्य। अशुद्ध वाक्य इधर है शुद्ध वाक्य। टोटल एग्जाम्पल हम देखते हैं लिंग और वचन से संबंधित जो अशुद्धियां होती हैं, किस तरीके से उन अशुद्धियों को हम दूर करते हैं उनके बारे में अपन चर्चा करते हैं। जैसे नंबर 1 एग्जाम्पल में देखें, आत्मा अमर होता है, आत्मा अमर होता है। तो इसका हो जाएगा आत्मा अमर होती है। होता है की जगह क्या आ जाएगा? होती, क्योंकि आत्मा जो है वो पुल्लिंग नहीं है, स्त्रीलिंग है। आत्मा अमर होती है। दूसरा है हाथी गन्ना खाती है, हाथी गन्ना खाती है। तो हाथी क्या है? पुल्लिंग है, तो इसका खाती नहीं खाता है, हाथी गन्ना खाता है। इसी प्रकार तीसरा जो एग्जाम्पल देखते हैं, चारों वेद के नाम बताओ, चारों वेद के नाम बताओ। तो
चारों वेद, वेद एक वचन आ रहा है, इसका हो जाएगा बहुवचन। चारों वेदों के नाम बताओ। क्योंकि वेद क्या है, एक वचन, और चारों किसकी तरफ इशारा किया गया है, बहुवचन की तरफ, तो वेद की जगह क्या आ गया, वेदों के नाम बताओ। अगला है कि दही कुछ खट्टा लगती है, दही कुछ खट्टा लगती है, तो इसका भी लिंक चेंज होगा, क्या होगा, दही कुछ खट्टा लगता है, लगती है की जगह क्या आ जाएगा, लगता है। इसी प्रकार अगला जो एग्जाम्पल देखते हैं, मैंने आज गुरुजी का दर्शन किया, मैंने आज गुरुजी का दर्शन किया, मैंने आज गुरुजी का दर्शन किया, तो इसका हो जाएगा मैंने आज गुरुजी के दर्शन किए, मैंने आज गुरुजी के दर्शन किए। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों लिंग और वचन से संबंधित अशुद्धियां हमने देखी। एक और है, मेरा हस्ताक्षर सुंदर है। छठवां देखें कि मेरा हस्ताक्षर सुंदर है, तो इसका क्या हो जाएगा, मेरा की जगह हो जाएगा मेरे, मेरे हस्ताक्षर सुंदर है। लिंग और वचन दोनों से संबंधित जो अशुद्ध वाक्य थे हमने देखे, उनका शुद्ध रूप भी हमने देखा। तो वाक्य शुद्धि में हमने एक तो संज्ञा, एक सर्वनाम, एक विशेषण, क्रिया, कारक, लिंग, वचन, जो भी आदि से संबंधित जो भी अशुद्धियां थी उनका शुद्ध रूप हमने किया और एग्जाम्पल सहित उनको हमने देखा। अब हम बात करते हैं कि परीक्षा में आने वाले जो भी शुद्ध और अशुद्ध जो वाक्य हैं, परीक्षा में आने वाले जो भी अशुद्ध वाक्य हैं, चाहे वो संज्ञा से संबंधित हो, चाहे लिंग से संबंधित हो, चाहे वचन या सर्वनाम वो विशेषण आदि से संबंधित हो, कौन से शब्दों में किस प्रकार की कमी रह जाती है और उनको हम किस तरीके से दूर करते हैं, वो कुछ एग्जाम्पल हम और देखते हैं। तो परीक्षा की दृष्टि से, एग्जाम की दृष्टि से जो मुख्य मुख्य वाक्य बनते हैं उनको हम देखते हैं। एग्जाम की दृष्टि से जो मुख्य मुख्य जो हमारे वाक्य हैं, अक्सर वो वाक्य जो होते हैं एग्जाम में, अगर ऐसे अशुद्ध वाक्य आ जाते हैं जिसमें संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, लिंग, वचन जो भी हैं उनसे संबंधित जो त्रुटियां रह जाती है, जो कमियां रह जाती हैं, उन कमियों को किस तरीके से हम दूर करते हैं वो देखते हैं। क्योंकि हमने क्रमित तरीके से तो पढ़ लिया, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, लिंग, वचन आदि के बारे में हमने पढ़ लिया। अब हम इन जो भी व्याकरण के टॉपिक हमने क्रमित तरीके से पढ़े हैं, उन क्रमित तरीके से हम देखते हैं अलग अलग वाक्य बना करके। उसमें संज्ञा से संबंधित भी बात आएगी, सर्वनाम से संबंधित भी आएगी, लिंग, वचन, क्रिया आदि से संबंधित भी बात आएगी। जैसे नंबर 1 की बात करें, एग्जाम की दृष्टि से अन्य महत्वपूर्ण वाक्य देखते हैं। तो नंबर 1 की बात करते हैं, मेरा भक्त कवि थे। तो विद्यार्थियों, मीरा जो है ये क्या है, महिला है, और भक्त कवि थी। तो कहने का मतलब है कवि उसी, देखो मीरा जो है स्त्री है और पुरुष, स्त्री में जो कविता की रचना करता है उसको कवित्री कहते हैं और पुरुष को हम कवि कहेंगे।
तो इसमें है मीरा भक्त कवि थी, तो ये अशुद्ध वाक्य है। इसका शुद्ध होगा मीरा भक्त कवित्री थी। इसका शुद्ध वाक्य क्या हो जाएगा? मीरा भक्त कवित्री थी। दूसरे नंबर पे अपन बात करें, दूसरा जो एग्जाम्पल है वह है मान सिंह विख्यात डाकू है। मान सिंह विख्यात डाकू है। तो विद्यार्थियों, इसमें विख्यात जो होता है, विख्यात का मतलब होता है अच्छे कार्य करने पर संपूर्ण संसार सागर के लोग उसको आदर और सम्मान की दृष्टि से देखें, उसको विख्यात कहते हैं। और जबकि मान सिंह क्या था? एक डाकू था, चोरी अन्यायी डकैती करता था, इसलिए विख्यात की जगह क्या जाएगा? कुख्यात। मान सिंह कुख्यात डाकू है। विख्यात की जगह क्या जाएगा? कुख्यात। तीसरे नंबर पे अपन देखें, बेटी धन प्राय घर का होता है। बेटी धन पराये घर का होता है। तो इसमें हमने देखा कि बेटी धन पराये घर का होता है, इसमें देखा बेटी पराये घर की धन होती है। बेटी पराये घर की धन होती है। बेटी धन पराये घर का होता है, इसका शुद्ध रूप क्या हो जाएगा? बेटी पराये घर की धन होती है। अगला हम देखते हैं, सफेद झूठ मत बोलिए। चौथे नंबर का, सफेद झूठ मत बोलिए। चौथा है सफेद झूठ मत बोलिए। तो झूठ सफेद रंग बिरंगा कलर का नहीं होता है, तो इसमें आ जाएगा नीरा। नीरा यानी बिल्कुल नीरा झूठ मत बोलिए। सफेद की जगह क्या आ गया? नीरा झूठ मत बोलिए। पांचवा जो एग्जाम्पल है वह है अब आप लोग पढ़ो। अब आप लोग पढ़ो। अब आप लोग पढ़ो। तो आप लोगों के लिए पढ़ो शब्द की जगह पढ़िए। अब आप लोग पढ़िए। अब आप लोग पढ़िए। छठवां जो एग्जाम्पल है वो देखते हैं कि उसका कमीज मेरे जैसा है। उसका कमीज, उसका कमीज मेरे जैसा है। तो इसका छठवा है उसका कमीज मेरे जैसा है, कि कमीज क्या है? मेरे जैसा है, ऐसा नहीं। इसका शुद्ध रूप होगा उसका कमीज मेरे कमीज जैसा है। उसका कमीज मेरे कमीज जैसा है। इसमें क्या गया कि उसका कमीज मेरे कमीज जैसा है। इसी प्रकार और हम एग्जाम्पल देखते हैं जो एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। अगला हम एग्जाम्पल देखते हैं, उसने एक दाना नहीं गिराया। उसने एक दाना नहीं गिराया। तो इसका ये है उसने एक दाना नहीं गिराया, अशुद्ध रूप है, तो इसका हो जाएगा उसने एक भी दाना नहीं गिराया। इसका उसने एक भी दाना
नहीं गिराया, उसने एक भी दाना नहीं गिराया, ये इसका शुद्ध रूप हो जाएगा। आगे हम बात करें, मैंने शिमला जाना है। मैंने शिमला जाना है, मैंने शिमला जाना है, इसका शुद्ध रूप हो जाएगा मुझे। मैंने की जगह क्या आ जाएगा, मुझे। मुझे शिमला जाना है। उसी प्रकार हम आगे देखते हैं, 9 नंबर का जो एग्जाम्पल है वो देखते हैं कि मां दही जमा रही है। मां दही जमा रही है, तो दही तो वैसे ही जमा रहता है, दूध जमाने की किसकी आवश्यकता होती है, दूध की। तो क्या होगा, मां दूध जमा रही है। मां क्या जमा रही है, दूध जमा रही है। 10वें नंबर का जो एग्जाम्पल है वो देखते हैं कि वह आटा पिसाने गया है। वह आटा पिसाने गया है, तो आटा ही हो गया, तो उसको पिसाने की आवश्यकता क्या है, तो इसकी जगह क्या आ जाएगा, वह गेहूं पिसाने गया है। वह गेहूं पिसाने गया है। 11वें नंबर पे अपन बात करते हैं कि मैं रविवार के दिन मंदिर जाता हूं। मैं रविवार के दिन मंदिर जाता हूं, तो रविवार भी क्या है, एक दिन ही तो है, तो इसमें अशुद्ध वाक्य है, इसको शुद्ध करते हैं। मैं रविवार को मंदिर जाता हूं। मैं रविवार को मंदिर जाता हूं। 12वां है, यह आपका ही हस्ताक्षर है, या फिर यह आपके ही हस्ताक्षर है। 12वें में बात करते हैं, यह ईमानदार इंसान है। यह ईमानदार इंसान है। यह ईमानदार इंसान है, इसका हो जाएगा ये ईमानदार इंसान है। उसी प्रकार अगला जो एग्जाम्पल है वो देखते हैं। अगला है कि आकाश में तारे चमक रहे हैं। आकाश में तारे चमक रहे हैं, ये अशुद्ध वाक्य है, इसका शुद्ध हो जाएगा आकाश में तारे टिमटिमा रहे हैं। आकाश में तारे टिमटिमा रहे हैं। अगला है, मेरे पास केवल मात्र 10 रुपये हैं। अशुद्ध वाक्य है, तो इसका शुद्ध हो जाएगा मेरे पास केवल 10 रुपये हैं। अगला है, पेड़ पर कौवे काम काम कर रहे हैं। इसका अशुद्ध होगा, पेड़ पर कौवे बोल रहे हैं। पेड़ पर कौवे बोल रहे हैं, अशुद्ध वाक्य है, इसका हो जाएगा पेड़ पर कौवे
काम कर रहे हैं। उसी प्रकार और भी एग्जाम्पल हैं, जैसे है कि गधा भौंक रहा है, या फिर कुत्ता लिख दें, गधे की जगह लिख दें कुत्ता रंभा रहा है। तो कुत्ता रंभाता नहीं है, कुत्ता तो भौंकता है, कुत्ता भौंक रहा है। उसी प्रकार और भी अन्य महत्वपूर्ण वाक्य हैं। तो विद्यार्थियों, हमारा जो वाक्य शुद्धि है, हमने व्याकरण के टॉपिक के अनुसार वाक्य शुद्धि की, अशुद्ध वाक्य से शुद्ध वाक्य बनाए, एग्जाम में आने वाले अन्य महत्वपूर्ण वाक्य हैं उनके बारे में भी हमने पढ़ा। और इसके साथ ही हमारा जो वाक्य शुद्धि का जो टॉपिक है वो यहीं समाप्त होता है। अगली क्लास में एक नई व्याकरण के टॉपिक के साथ फिर से उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।